मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है प्रश्न कुंडली में छुपा सच, प्रश्नकर्ता की मन स्थिति पढ़ना क्यों है जरूरी। होरारी एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। जी हाँ मित्रों, अगर आप प्रश्न कुंडली बनाते समय सिर्फ ग्रह देख रहे हैं तो आप आधी सच्चाई देख रहे हैं। 90% ज्योतिषी एक बड़ी गलती करते हैं जो प्रश्नकर्ता का मन नहीं पढ़ते। क्या आपने कभी सोचा है कि गलत प्रेडिक्शन का असली कारण क्या है? जी हाँ मित्रों, प्रश्न कुंडली बनाते समय प्रश्नकर्ता के मन को भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्नकर्ता जो संख्या बोलता है उसके आधार पर प्रश्न कुंडली बनती है। कभी कभी प्रश्नकर्ता या परीक्षक या क्वेश्चनर की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहती, मन स्थिति स्थिर नहीं रहती, एक साथ कई सवालों को लेकर वह पोह में रहता है। और जब ज्योतिषी द्वारा कहा जाता है कि ईश्वर का नाम लेके एक से लेके 249 तक कोई संख्या बोलिए, तो उसी उहापोह की स्थिति में कोई संख्या वो बता देता है। और कभी कभी ज्योतिषी द्वारा बताया गया प्रेडिक्शन या भविष्य कथन या फलादेश गलत हो जाता है। इसका एकमात्र कारण है कि प्रश्न कुंडली बनाते समय प्रश्नकर्ता की मन स्थिति की जांच भी करना जरूरी है। जब तक आप स्थिर मन से बताए गए किसी संख्या के द्वारा कुंडली नहीं बनाएंगे, तब तक आपके द्वारा दिया गया उत्तर कोई गारंटी नहीं है कि सही हो, क्योंकि प्रश्न कुंडली में अपने सवाल को करने वाला और सवाल का जवाब भी देने वाला प्रश्नकर्ता ही होता है। क्या आपको ये पता है कि केपी प्रश्न कुंडली जो होरारी संख्या 1 से 249 तक द्वारा बनाई जाती है, ये होरारी संख्याएं 1 से 249 तक की संख्याएं ये कोई साधारण संख्या नहीं है, बल्कि नक्षत्रों के विभाजन के बाद जो उप नक्षत्र बने 249 वही संख्याएं हैं। और स्थिर मन से जब वो कोई संख्या देगा तो उसके द्वारा जो प्रश्न कुंडली बनेगी वो सटीक उत्तर देने में सक्षम होगी। और अगर उसने स्थिर मन से संख्या नहीं दिया, एक साथ उसके दिमाग में मान लीजिए नौकरी के बारे में जानना चाहता है, उसी समय उसके मन में विवाह के बारे में भी सवाल है, उसके मन में संतान के बारे में भी सवाल है, उसके मन में कोर्ट केस का भी सवाल हो सकता है। तो संयोग से जिस समय संख्या दे रहा है वो जो सवाल पूछना चाहता है उसके बजाय दूसरा मन में प्रश्न है, तो संख्या गलत भी हो सकती है। इस नाते हमारा पूरा दायित्व है ज्योतिषी का, या आप भी ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं, जान गए हैं, जन्म कुंडली प्रश्न कुंडली से प्रश्न देखना, जवाब देना, तो पहले परीक्षक या प्रश्नकर्ता के मन को पढ़ना जरूरी है। आइए हम उसी विषय पर यहाँ आज का वीडियो बनाए हैं। बड़ा ही उपयोगी और अनुकूल वीडियो है और आशा है आप इसे बड़ा मन लगा के देखेंगे, समझेंगे और प्रयोग भी करेंगे, जीवन में इसको उतारेंगे, तो आप लोग कल्याण भी कर सकते हैं और अपना भी यश गौरव बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमने समझाने के लिए केपी प्रश्न कुंडली चार्ट दिया है, जो रेगुलर मैं मेष लग्न की कुंडली देता हूँ, कस्प चार्ट, लग्न चार्ट, जैसे जन्म कुंडली बनता है वैसे प्रश्न कुंडली बनता है। जो ही एक संख्या पर आप कोई प्रश्न कुंडली बनाओगे और अपने सिस्टम में डालोगे तो उसी तरह से सारे टेबल से और चार्ट खुल जाते हैं।
तो उसी आधार पर भाव, ग्रह, राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, उप नक्षत्र, दशा, अंतर, प्रत्यंतर सब देख करके आप फलादेश जैसे जन्म कुंडली में करते हो, उसे प्रश्न कुंडली में भी कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली में अंतर केवल इतना है कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो उसका महत्व नहीं है, उसका फल मार्गी की ही तरह देखा जाएगा। लेकिन प्रश्न कुंडली में अगर भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो प्रमुख भाव है वो वक्री है या वक्री ग्रह के नक्षत्र में है, तो उसमें हमने कई बार वीडियो दे के समझाया है, उसमें उत्तर निगेटिव ही आएगा। इस नाते इस नियम को जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न कुंडली में भाव के उपनक्षत्र स्वामी पर ध्यान दीजिए और उपनक्षत्र स्वामी के नक्षत्र पर भी ध्यान दीजिए। मेनली भाव का उपनक्षत्र स्वामी किसी भाव का अगर वक्री है तो मार्गी होगा, फल दे सकता है। लेकिन अगर उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्रेश वक्री है तो फल नहीं मिलेगा, निगेटिव हो जाएगा, कितने भी पॉजिटिव उत्तर आ रहे हैं। तो ये विषय आज का नहीं, विषय आज यही है कि परीक्षक द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है क्या उसके स्थिर मन से दिया गया है, कैसे उसके मन को हम पढ़ें कि हम पता लगा लें कि सही मन से, स्थिर मन से संख्या बोला है कि अस्थिर मन से बोला है, उसका भी समाधान बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न होता है, चाहे जन्म कुंडली माध्यम से देखा जाए चाहे प्रश्न कुंडली माध्यम से देखा जाए, उसको हम ज्योतिष की भाषा में घटना कहते हैं, इवेंट, कोई भी घटना। जैसे मान लीजिए किसी परीक्षक ने प्रश्न किया, आज हम 2-4 घटनाओं के बारे में, अधिकतम 4 घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि प्रमुख सहायक भाव उसके आवश्यक है जानना। हम भाव समूह की बात बराबर करते हैं। केपी का नियम है कि किसी भाव से ही फलादेश या भविष्य कथन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके भाव समूह होते हैं घटनाओं। जैसे नौकरी है, कुछ घटनाओं का नाम हम लिख रहे हैं। नौकरी में प्रमुख सहायक भावों के भाव समूह हैं। प्रमुख भाव 6, 10, 2 और 11। 6 प्रमुख भाव है, ये 6 और 10, 2, 11, 10, 2, 11 ये सहायक भाव। नौकरी के बाद मान लीजिए विवाह का प्रश्न है, तो विवाह के लिए प्रमुख भाव 7वां है, सहायक भाव 2 और 11 है। संतान विषय प्रश्न है, संतान होगी नहीं होगी, तो इसमें प्रमुख भाव 5वां है, सहायक भाव 2 और 11 है। 5वां, दूसरा और 11। कोर्ट केस है, कोर्ट केस में प्रमुख भाव 6वां, सहायक भाव 10 और 11 है। इसके विरोधी भाव भी होते हैं, इसमें कई वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा किया है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन वहाँ होगा, हाइप करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। वीडियो को आधे से अंत तक पूरा देखिए, कोई बहुत लंबी वीडियो नहीं होती, जो 10-5 मिनट की वीडियो होती है इसको पूरा देखिए। आइए फिर टॉपिक पर चलते। मान लीजिए कोई परीक्षा का प्रश्नकर्ता आपके सामने आया और उसने कहा गुरुजी अब यह स्थिति क्यों पैदा होती है, जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली क्यों देखना। जन्म कुंडली से तो जीवन भर की घटना देखी जाती है, लेकिन प्रश्न कुंडली से तात्कालिक घटनाएं या साल 6 महीने में घटित होने वाली घटनाएं देखी जाती हैं, जो जन्म कुंडली से जानकारी लेना थोड़ा कठिन होता है। इस नाते प्रश्न कुंडली बहुत सटीक उत्तर देती है, लेकिन उसके नियम को भी जानना आवश्यक है। प्रश्न कुंडली से बताए गए उत्तर
कभी कभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रश्न करता है उसके मन की स्थिरता को जान लेना या उसके सवाल सही है गलत है इसको जान लेना मन स्थिति हमारा कर्तव्य है, और उसमें सुधार का भी तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने नौकरी के बारे में प्रश्न किया और उससे कहा गया कि 1 से लेकर 249 तक कोई संख्या बोलिए। उन्होंने मान लीजिए कोई संख्या बोल दिया, हम यहाँ मेष लग्न बनाए हैं तो मान लीजिए उन्होंने 17 बोल दिया। 17 पर मेष लग्न नहीं बनती है, तो 17 बोला तो मेष लग्न तो बनेगी, लेकिन वो नौकरी विषयक सवाल कर रहा है कि उसके मन में कहीं विवाह विषयक सवाल था, उसके बारे में संख्या बोल दिया। तो वहाँ स्थिति देखने के लिए ज्योतिषी को ये देखना चाहिए कि जो कुंडली बनी है ये सही है गलत है, इसका मन स्थिर था कि नहीं, अपने प्रश्न पर इसका मन एकाग्र था कि नहीं। इसके लिए आप सभी जानते हो कि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया, बड़ा महत्वपूर्ण है चंद्रमा। प्रेडिक्शन में हर जगह चंद्रमा उसके गोचर का महत्व है। तिथि तक फलादेश करने की जानकारी चंद्रमा से ही मिलता है। तो दूसरा विषय है। अब यहाँ जो कुंडली बनी उसमें आप पहले देख लो कि 17 नंबर पर मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली बनी। अब मान लीजिए नौकरी का विषय देखना है तो हम देखेंगे कि 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6, 10, 2, 11, यहाँ देखिए 6, 10, 2, 11 इन भावों को बता रहा है, या इनमें से किसी भाव को बता रहा है स्वयं या नक्षत्र के द्वारा, मेनली नक्षत्र के द्वारा, और दोनों वक्री नहीं है मार्गी हैं। तो ये तो उत्तर आएगा कि हाँ नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी ये भी उत्तर आएगा। लेकिन क्या वो स्थिर मन से प्रश्न किया है? आज का विषय है उसकी मन स्थिति को पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ ये देखना पड़ेगा चंद्रमा को स्वयं को या उसकी कर्क राशि को। चंद्रमा और कर्क राशि 2 पॉइंट आप पकड़िए, नियम बहुत और कुछ है लेकिन उसके विस्तार में जाए, इसी 2 से आप मन स्थिति पढ़ लेंगे। अगर कुंडली जो बनी है चंद्रमा 6, 10, 2, 11 इन्हीं 4 भावों में कहीं भी बैठा है तो जान लीजिए कि सही मन से स्थिर मन से उसने प्रश्न किया है, इसका जो भी उत्तर दिया जाएगा सही आएगा। और अगर इन 4 स्थानों के अलावा चंद्रमा 5 में बैठ गया, 9 में बैठ गया, 12 में बैठ गया, तो आप जान लीजिए ये सही मन से प्रश्न नहीं हुआ था। या चंद्रमा अगर अन्यत्र बैठा है तो कर्क राशि देखिए, कर्क राशि भी अगर 6, 10, 2 और 11 इन स्थानों पर मिलती है जो संख्या के आधार पर आपने प्रश्न कुंडली बनाया है, तब भी उसका उत्तर सही मन से प्रश्न किया गया है। तो चंद्रमा या कर्क राशि को आप देखिए कि प्रमुख सहायक भावों में से कहीं बैठा है चंद्रमा या कर्क राशि की नहीं। अगर बैठा है तो इसका मतलब सही मन से प्रश्न किया है और उसका उत्तर नियमानुसार आप दे सकते हो, जैसे जन्म कुंडली दिया जाता है वैसे प्रश्न। इस पर बहुत बातें हमने बताया। मान लीजिए उसका सवाल विवाह विषयक है तो 7, 2, 11 जो कुंडली बनी संख्या उसने दिया। मान लीजिए 17 दिया तो मेष बना, मान लीजिए 30 दिया तो वृष बन जाएगी, मान लीजिए 50 दिया तो मिथुन बन जाएगी, मान लीजिए 75 दिया तो कर्क बन। इस तरह से कुंडली तो अलग अलग लग्न की बनेगी, सारे नियम कानून सूत्र वही हैं, लेकिन चंद्रमा आज का विषय जो है मन स्थिति पढ़ने के लिए, मान लीजिए संतान विवाह विषय प्रश्न है तो 7, 2, 11 इन 3 भावों को देखिए। अगर चंद्रमा 7वें में या दूसरे में या 11वें में कहीं बैठा है तो स्थिर मन से प्रश्न हुआ है। अगर चंद्रमा नहीं बैठा है तो यहाँ कर्क राशि आनी चाहिए। अगर दोनों नहीं है, न चंद्रमा न कर्क राशि, तो ये जान लीजिए सही मन से प्रश्न नहीं किया गया है, तो कुंडली गलत है जो आप बताओगे। कैसे सही होगी वो भी बताऊंगा।
अभी अंत तक वीडियो देखिए। अब तीसरा सवाल है, मान लीजिए उन्होंने संतान विषयक सवाल किया। संतान का प्रमुख भाव 5वां होता है, 2 और 11 सहायक भाव होते हैं। तो चंद्रमा को 5, 2, 11 में होना चाहिए। जो संख्या उसने बोला और उसके आधार पर जो कुंडली बनी। और चंद्रमा नहीं है तो कर्क राशि भी अगर आ जाए तब भी ठीक है, 5, 2, 11 में किसी भाव में। भाव की बात कर रहा हूँ, लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, भाव की बात कर रहा हूँ। जो भी हम उत्तर देते हैं केपी कस्प चार्ट से देते हैं, भाव कुंडली से। अब इसी तरह से कोर्ट केस का सवाल है। कोर्ट केस में प्रमुख भाव 6वां होता है, सहायक भाव 10 और 11। 6, 10, 11 में से कहीं भी चंद्रमा अगर बैठा है, उसके बोली गई संख्या पर जो कुंडली बनी तो उसकी मन स्थिति ठीक थी, उसने सही संख्या दिया। और अगर 6, 10, 11 में नहीं चंद्रमा है, कहीं अन्यत्र है, तो 6, 10, 11 इन तीनों में से भावों में कहीं कर्क राशि होने। अर्थात अगर कर्क राशि या चंद्रमा मिल जाता है प्रमुख और सहायक भावों में, इसका मतलब सही मन से उसने प्रश्न किया और इस पर जो उत्तर आएगा 100% करेक्ट आएगा। अब आप सोचते हो कि मान लीजिए गलत बोल दिया संख्या, तो क्या करें, उसको खदेड़ दें? नहीं, आप उसको फिर समझाइए, कहिए कि आपके देखने पर अगर कुंडली में डिफर कर रही है, चंद्रमा और कर्क राशि नहीं मिल रहा है, तो उससे कहीं भगवान का नाम लीजिए, थोड़ा स्थिर मन से आप दूसरी संख्या लें। 1, 2 बार संख्याएं आप लेंगे तो निश्चित रूप से स्थिर मन से जब संख्या देगा तो मैं जिस नियम को बता रहा हूँ ये नियम उसमें पूरा होगा और उस आधार पर प्रश्न कुंडली जो बनेगी उसके आधार पर जो उत्तर आप दोगे, उत्तर के लिए एक नहीं सैकड़ों वीडियो हमने दिया है कि कैसे देखा जाता है, कस्पर सबलाड कैसे देखा जाता है, प्लेनेट सिग्निफिकेटर, दशा अंतर दशा, लग्न चार्ट, कस्प चार्ट, दृष्टि छुट्टी, रूलिंग प्लेनेट्स, सब देख के कैसे फलादेश किया जाता है, बार बार हमने वीडियो दिया है। तो मित्रों, मन को पढ़ने के लिए चंद्रमा को जरूर देखिए और बिना प्रश्नकर्ता के मन को पढ़े। अगर आप कोई कुंडली उसके संख्या बोलने मात्र से बना देते हो और संयोग से वो संख्या स्थिर मन से नहीं बोली गई है तो उसका गलत होगा उत्तर, तो आप पर जो आपकी बदनामी होगी और उसको भी सही फल मिलने के कारण संतुष्टि नहीं होगी। इस नाते प्रश्न कुंडली बनाते समय प्रश्नकर्ता की मन स्थिति पढ़ना क्यों है जरूरी, ये टॉपिक है। पढ़ना क्यों है जरूरी, यही है होरारी एस्ट्रोलॉजी का सीक्रेट। तो वीडियो लंबा न हो, इस नाते बहुत छोटा शीर्षक लाया हूँ, लेकिन बड़ा ही कारगर है। आशा है आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। फिर 4 दिन बाद मिलूँगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं।